हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं आई थी नीचे पानी चलाने के लिए और मेरे ऊपर जाने से पहले यहाँ पे बंदर आ चुके हैं और मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगी। दिखाती हूँ मैं आपको, मुझे डर लग रहा है ऊपर जाते हुए। ये देखिए, अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ। मैं काफ़ी देर से हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ कि वो अंदर से लॉक कर ली, पर वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। और मैं यहाँ पर बाहर वाले कमरे में हूँ कि अगर बंदर आए तो मैं बाहर वाले कमरे में घुस के लॉक कर लूँ। और मेरे हस्बैंड कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं और साथ में मिस टीवी, और वो अंदर से लॉक नहीं है। पता चले बंदर हाथ मार के अंदर ही चला गया और ये सोते ही रह जाएं। अब मैं इनको काफ़ी देर से कॉल कर रही हूँ, फ़ोन उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो, आवाज़ भी लगा रही हूँ बट नहीं। कूलर चल रहा है ना, आई थिंक इस वजह से आवाज़ नहीं जा रही है। और बंदर महाशय वहीं पर ही बैठे हो। काफ़ी टाइम बाद मैं नीचे पानी चलाने के लिए आई हूँ और आज मुझे ये सरप्राइज़ मिल गया। मैं कैसे जाऊँ, मुझे वैसे ही डर लगता है। तो मुझे कुत्तों से, और ये फिर इधर ही देख रहा है, पर मुझे बंदर और कुत्तों से बहुत डर लगता है। हमारे घर भी हैं, डॉग्स थे पहले, मेरे खुद के घर पे भी थे, मेरे पापा लेकर आए थे, बट आई डोंट लाइक। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि एक बार कुत्ते ने मुझे काट लिया था। वो भी मेरी फ्रेंड थी, उसके घर पे उसके कुत्ते ने काट लिया था, तब से मुझे बहुत डर लगता है। और बंदर से तो यार हर कोई डरता है। बचपन में तो खैर मम्मी बताती है, जहाँ हम रहते थे बचपन में वहाँ पर बहुत बंदर आते थे हमारे गांव में। तो मैं जब छोटी थी, बंदर से बड़ा डर लगता है यार। अभी ऊपर ही है और मैं हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ, उठा लो यार उठा लो, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, बताओ यार। अब बचपन की एक स्टोरी याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मम्मी बताती थी मुझे, जब मैं छोटी थी तो मैं जहाँ रहती थी अपने पुराने गाँव, वहाँ घर पे गाँव में, तो वहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा आते थे, मतलब बहुत ज़्यादा बंदर आते थे। तो मेरे मामा आए हुए थे, तो मामा केले लेकर आए थे। तो पहले चारपाई वगैरह होती थी, तो वहाँ पर ना मैं चारपाई पे मम्मी मेरे को बैठाकर और चली गई पानी लेने के लिए, पानी भरने के लिए। पहले पानी की बहुत दिक्कत होती थी ना, भरने के लिए चली गई थी मम्मी पानी। तो मामा मेरे पास ही केले रख के चले गए। तो बंदर आया और मुझसे केले छीनने लगा। और जैसे बंदर करता तो वो ऐसे ही कर रहा था। और मैं छोटी थी, होंगी 1-1.5 साल की, तो मैंने बंदर को केले ही नहीं ले जाने दिए। मैं बंदर को खो खो करता केले छीलने के लिए, और मैंने वो पन्नी से छोड़ी ही नहीं। और मैं रोने लगी, वो करता खो खो तो मैं भी जो वहाँ के आसपास के लोग थे वो भी देख रहे थे कि ये क्या कर रही है छोटी सी बच्ची, ये बंदर से पन्नी, ये बंदर इसको उठा के ले जाएगा, केले नहीं दे रही है। बंदर ने इतनी कोशिश कर ली, लेकिन मैंने बंदर को केले दिए ही नहीं। मैं नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी, इतना रोई मैं। फिर मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी और मामा फटाफट से डंडा लेकर आए, बंदर को भगाया, और मैं रो रही हूँ केले मैंने केले उसको दिए ही नहीं। सुबह से उठी हुई है, ये लगा लो आप चार 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 से भी पहले वो सो ही नहीं है। अभी भी मैं देख रही हूँ हस्बैंड को, मैं भी सो गई हूँ कि देखो आप, मैं उठ ही गई हूँ, तो मैं पानी चेक कर लेती हूँ एक बार। तो देखो, मैं भी सो गई है, तभी हस्बैंड इतने आराम से सो रहे हैं। मेरे को बोल रहे हो उठो उठो सुलाओ नाइट में हस्बैंड की ड्यूटी लगती है मिस्टी को सुलाने की। तो मैंने कहा ठीक है, अब उठ ही गए तो पानी भी चेक कर लेती हूँ और देखते हैं। एक बार नींद खुल जाती है ना तो आती नहीं है, मुझे तो आ ही जाती है लेटने का दोबारा। देखते हैं, बंदर चेक कर लेती हूँ एक बार, मैं भी ऊपर जाके देखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड फ़ोन तो उठा नहीं रहे। मैं इसलिए फ़ोन लेकर आई थी नीचे, क्योंकि ज़रूरत होगी तो कॉल कर दूँगी। और मेरी आवाज़ जा नहीं रही है ऊपर, क्योंकि कूलर चल रहा है, कूलर में इतना शोर होता है।
और पर आवाज़ नहीं जा रही है। मैंने अभी सिर्फ एक ही बंदर देखा है, मैं आते तो 2-3 काफ़ी सारे आते हैं, तो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। एक ही बंदर था, वो चला गया है। उनको देखती हूँ ज़रा क्या कर रहे हैं। सोए हुए थे, फटाफट मैं अपना काम कर लेती हूँ। मैं बाहर ना छत पे पूरा छत को साफ कर लेती हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि फिर धूप हो जाती है। यहाँ बहुत तेज़ धूप होने लगी, गर्मी कितनी पड़ गई है ना। और फिर उसके बाद मैं अब यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। फली बनाऊँगी, आलू फली नहीं, आलू फली बिल्कुल भी नहीं, मना कर दिया हस्बैंड ने। तो मैं बनाऊँगी फली उबाल कर बनाते हैं ना, छोंक देते हैं फिर उसको, तो उस टाइप से मैंने यहाँ फली छोंकने के लिए रख दिया। साथ ही साथ मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है। अब मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ। अब ये फली हो गई थी तो इनको पानी निकाल के इनका छोंकनी ही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हस्बैंड को जब उठाया था तो वो डर गए थे, तो मैंने कहा आप अभी डर गए और बंदर आता तो आपको पता ही नहीं चलता। और मिस्टी भी साइड में मिस्टी को ले जाता तो हस्बैंड बोलते एक बंदरिया को होते दूसरा बंदर कैसे आ सकता है। तो बंदरिया यहाँ पर उन्होंने मुझे बोला। अब यहाँ पर मैं अपने फली को छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर हरी मिर्च वगैरह काट के फली छोंक लूँगी। फिर फली छोंकने के साथ साथ मैं रोटियाँ बनाऊँगी। इससे पहले कि मिस्टी उठ जाए मैं फटाफट से काम ख़त्म कर लेती हूँ अपना, क्योंकि फिर वो रात भर वैसे ही नहीं सोई। रात भर क्या मतलब सुबह सोई नहीं, मुश्किल से वो 2-3 घंटे सोई होगी बस। उसके बाद वो उठ गई थी, अब सो रही है। तो जब तक वो उठती है तब तक मैं अपना काम फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ मैंने अपनी फली छोंक दी, थोड़ी देर इसको ढक के रख दूँगी बहुत धीमी आंच पर। उससे फिर मैं अपना यहाँ आटा वगैरह गूँध के तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मेरा बन गई है फली और अब मैं फटाफट से रोटियाँ डालूँगी। तब तक हस्बैंड उठते हैं के लिए लंच तैयार कर देती हूँ, और अपने लिए भी मैं अपने लिए साथ के साथ ही लंच तैयार कर लेती हूँ। मैं फिर बाद में नहीं बनाती, क्योंकि बाद में मुझे टाइम मिले ना मिले, और जहाँ पे छोटा बच्चा हो तो आप समझ सकते हो कि टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। एक बार बच्चा उठ गया कब सोएगा कोई टाइम टेबल नहीं है। तो मैं फटाफट से अपना साथ में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ डाल रही हूँ। मैंने हस्बैंड से पूछा था कि आपको पराठे खाने हैं रोटी खाने हैं, तो मेरे हस्बैंड ना पराठे बहुत कम खाते हैं, बहुत रेयर होता है कि वो पराठे के लिए बोलते हैं, रोटियाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो रोटियाँ बना रही हूँ मैं। रोटी बनाने के बाद देखती हूँ हस्बैंड को उठाऊँगी, क्योंकि फिर बाद में अपने टाइम से पहले थोड़ा सा पहले उठते हैं तो लेट हो जाते हैं। फिर आना आता तुमने उठाया नहीं, तुमने बताया नहीं, अलार्म बजाता बताया नहीं। तो इसलिए मैं उनके पीछे लगी रहती हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अब यहाँ पर हस्बैंड का उठने का कोई इरादा नहीं है, देखिए। साथ में मैं इनकी बेटी को भी दिखा देती हूँ, वो भी सो रही है आज। तो हम मेरी नींद हराम करके दोनों बेटी डैडू सोए हुए तो अच्छा है। अब मैं सोए हुए हैं तो फिर मैंने हस्बैंड को एक बार फिर बोल दिया मैं उठ जाओ, और मैं फटाफट से अपना बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, वो भी बिना शोर के हुए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी शोर हुआ ना तो फिर मिस्टी उठ जाएगी। अब यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ मैं। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मेरा पोंछा और किचन एरिया साफ़ करना बचेगा, और उसके बाद मिस्टी, फिर मिस्टी बचेगी, मैं और मिस्टी फिर इंजॉय करेंगे। फिर अब ये किचन एरिया साफ़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो लग गई थी। खाना बनाने के बाद ये एरिया थोड़ा गंदा हो जाता है, उसको डस्टिंग कर के फ्री हो जाते हैं तो सही रहता है। अब इतना बिज़ी शेड्यूल होता है ना, मुझे पता नहीं था कि बच्चे होने के बाद इतना बिज़ी हो जाते हैं। हाँ आइडिया था, मैं घर पे अपनी मम्मी को देखती थी कि हाँ पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, और फिर सब बोलते हैं ना जो लोग कि यार तुम तो कुछ काम नहीं करते हो, कुछ काम नहीं, पर उनको ला के मेरे सामने खड़ा करो फिर मैं बताती हूँ काम करते हैं नहीं करते। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मिस्टी सोई हुई है। हेलो एवरीवन, मिस्टी की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मिस्टी अब उठ चुकी है, ये देखो। गुड मॉर्निंग मिस्टी, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा इसको जुकाम हो गया है, नहीं डैडू की तरह है ना ये, बिना उसके कूलर के सोती नहीं है मैडम, और अगर इसको कम्बल उड़ाओ तो कम्बल पैर से हटा देती है, इसलिए इसको जुकाम हो गया। इसलिए मैंने आज इसको फुल स्लीव्स के
बना के रखे, पूरा कवर करके रखा हुआ इसे आज। ये क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो बेटा? क्या देख रहे हो मिस्टी? ओह, क्या हो गया? क्या हो गया मिस्टी को? सुबह नहीं सोई थी ये और अब सोई थी सुबह अच्छे से, फिर उसके बाद अब उठ गई है और अभी भी सोने की कोशिश में। मुझे सोना है। जुकाम में होता है ना कि नींद 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 आती है, तो उसको भी ऐसे ही हो रहा है। आज ये थोड़ी सी मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने स्कूल स्लीव्स पहनाए ना, आज रात में आपको कूलर में नहीं सुलाऊंगा, मैं बीमार नहीं सुलाएंगे, हम साइड में सुलाएंगे बिल्कुल, जहाँ हवा ही नहीं जाएगी, ठीक है? बिना कूलर के सोती ही नहीं है। कितनी कोशिश की है मैंने पहले भी इसको बिना कूलर के सुलाने की, पर नहीं, वो बिना कूलर के नींद ही नहीं आती। हाँ जी, बिल्कुल नहीं आती। आपको कुछ बोलना है? अपनी सफाई में कुछ कहना है आपको? आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है कि आप बिना कूलर के नहीं सोते हो? ये देखो कैसे करती, मुझे तो होता भी नहीं है। ओह माय गॉड, मासूम सा चेहरा। मुझे कुछ नहीं बोलना। अच्छा अच्छा जी, सोना है, फिर से सोना है, सो जाओ, कोई नहीं कोई नहीं, उसको फिर से सोना है, सुलानी। अभी सो गई थी, मुझे लगा ये अब थोड़ी गर्म हो रही थी, शायद जुकाम की वजह से हो जाता है ना, बच्चे का शरीर थोड़ा गर्म लगता है। तो अभी मैंने इसका फीवर चेक किया है, तो फीवर तो नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा जुकाम है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी होती है। अच्छा नहीं, चिड़चिड़ी नहीं हो रही, अच्छी है बेटा, ये अच्छा बच्चा है मिस्टी, चिड़चिड़ी नहीं हो रही। अच्छा हाँ, नहीं हाँ, ओ ओ अच्छा हाँ, अच्छा अब इसका यही चलेगा। अच्छा, ओ जुकाम हो गया? अच्छा, तो जुकाम हो गया। अच्छा, नहीं नहीं हुआ। अच्छा बच्चा है मिस्टी, तो इतना स्ट्रॉन्ग बेटा है मेरा। हाँ, छोटे छोटे जुकाम छोटे अंडा थोड़ी नहीं है, ठीक हो जाएगा अभी। हाँ अच्छा अच्छा जी, हाँ हाँ, चलो तो चलो चलो, मैं इसको सुला देती हूँ। बोलती है ओ अभी सब स्टार्ट हो जाएगा, सब स्टार्ट हो जाएगा। 7:30 बज गए हैं, मिस्टी उठ चुकी है, ये देखो। हाँ, ये नहीं, ऐसे नहीं करते, हाँ ऐसे नहीं करते बेटा, हाँ ऐसे नहीं करते, डैडू फिर डांटेंगे। मिस्टी क्या कर रहे हो? मिस्टी क्या कर रहे हो ऐसे? हाँ, मिस्टी छोड़ रही है। मिस्टी के लिए बैग मंगाया है। साड़ी में इसको मैं साड़ी से लपेटती थी तो उसको पसीने आ जाते थे, स्वेटिंग हो जाती थी पूरे एक साइड में, क्योंकि ये ऐसे ऐसे करके सो जाती थी। और साड़ी है, कपड़ा है, तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्ट होता है, क्योंकि उसको प्रॉपर अच्छे से टाई करके बांधते हैं ना, ताकि वो निकले ना, बच्चा गिर ना जाए। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि इसको प्रॉब्लम होती होगी एकदम इतना वो करके, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं करती थी, बट फिर भी कपड़ा है तो फ़र्क तो पड़ता है ना, इसलिए फिर मैंने इसका ये बैग मंगाया। सही मिल गया था, ये मीशो से मंगाया, मुझे ये पड़ा 375 का, 375 या 362 के अराउंड पड़ा है। तो अगर आपको लेना है तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में इसका कोड डाल दूँगी, आप देख सकते हो। काफ़ी कंफर्ट है तो बच्चे के लिए। ये मैंने सर वाला हटाया हुआ है, इसको सर के सपोर्ट के लिए भी है, लेकिन अभी अपना सर संभालने लगी है ना,
इसलिए मैंने वो लगाया नहीं है। ये ना अनकम्फर्ट हो रही थी उसको लगा के, और ऐसे अभी ये खुश है। अगर मैं वो लगाती हूँ तो रोने लग गया। इसको ना शायद कैमरा ज़्यादा नहीं पसंद है। कभी कभी इसके मूड के ऊपर है। अगर इसका मूड होगा तो ये इंजॉय करेगी, और अगर नहीं होगा तो ये देखा आपने अभी इसका रिएक्शन, तो ऐसा ही करेगी। ये देखो देखो, अब ये सोने वाली है क्योंकि घूम रही है ना। अब ये सोगी, दोबारा सोने वाली है। मैं अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है। ये पूरे दिन में 2 बजे के बाद सोती है, सुबह 11 बजे तक, 10-11 बजे तक। फिर उसके बाद ये शाम को 7:30 8 बजे इस टाइम सोती है। फिर मतलब 8 बजे भी सोती है तो हो सकता है 8:30 तक सोए, 9 सोए, 10 सोए। क्योंकि अगर ये लंबा सो जाती है 10 साढ़े 10 बजे तक, ये बात कर रही है ऐसे कर तो ये बता रही है हाँ मम्मा सही कह रही है, मैं लंबा सोती हूँ तो फिर मैं रात में किसी को नहीं सोने देती हूँ। तो अभी सोच रहे हैं क्या बनाएं, क्योंकि अच्छा क्या बनाया जाए मिस्टी? नींद आ रही है, कुछ भी बना लो, मुझे तो सोना है, मेरे को सुला दो। अच्छा ठीक है। जब इसको सोना होता है ना तो ये रोती है तो हमें पता चल जाता है कि अभी सोने के लिए कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं इसको सुला देती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है। अब मेरे को जगे हुए 5 बजे से अब तक ये टाइम हो गया और मुझे आ रही है इतनी ज़ोर से नींद। थोड़ी देर के लिए मैं इसके साथ सो गई थी, मैंने बताया ना इसको जुकाम हो गया है, तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो गई है ये। तो ये थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है जुकाम की वजह से। तो सोते सोते भी ये उठ रही थी। मैंने इसकी लैंग्वेज सीख ली है। अच्छा ठीक है, नहीं कॉपी करूंगी, नहीं करूंगी कॉपी बस। अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा ऐसे करेगी मिस्टी। अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, ये लो आपका ये। अच्छा ओके, अभी तो सोना है ना तो